आइए हम रामायण पाठ में अपने आगे की तरफ चलते हैं। राम द्वारा मारीच वध, पाठ 87। अब रावण मारीच के पास आया है। मारीच ने रावण से पूछा, आपका मन किस प्रकार इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। तब मारीच ने कहा, वे मानव कोई साधारण मानव नहीं है, साक्षात ईश्वर हैं, उनसे वैर न कीजिए। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी के बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर जा गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशिरा को वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है। रावण ने कहा, रे मूर्ख, तू इनकी बड़ाई कर रहा है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। अब मारीच ने सोचा कि मेरी मौत निश्चित है, तो क्यों न मैं इस पापी के हाथों मरने की बजाय श्री रामचंद्र जी के हाथों अपने प्राण त्याग दूं। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के पास साथ गया और वह मन ही मन सोचने लगा, आज तो मैं भगवान का दर्शन पाऊंगा और आज मुझे भगवान के हाथों मरकर भगवान का धाम भी मिलेगा। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता था। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। जब रावण उस वन के निकट पहुंचा तब मारीच कपट मृग बन गया। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा तो वो कहने लगी, हे देव, कितना सुंदर मृग है, आप इस मृग को मेरे लिए ले आइए। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कहा, ठीक है सीता, अभी ले आता हूँ, और कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर धनुष बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, तुम सीता जी की रखवाली करना। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। भगवान की लीला देखिए, जो माया भगवान के अधीन है। श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और कभी दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। फिर श्री रामचंद्र जी ने निशाना साधकर कठोर बाण मारा। उसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। बाहर से तो ये लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्ला रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर राम राम जप रहा है। इधर जब सीता जी ने लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो सीता जी ने सोचा कि राम जी संकट में हैं। वे बहुत भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता, सुनो, श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन कहने लगी तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा और लक्ष्मण जी ने कुटिया के चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींच दी और कहा, माता, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हम ना आए आप इस रेखा को पार न करिएगा। और लक्ष्मण जी राम जी को ढूंढने चले गए। इसी के साथ आज का ये पाठ भी संपन्न हुआ। हम अगले भाग में मिलेंगे। जय श्री राम। आप हमारे चैनल में बने रहें और रामायण पाठ का श्रवण करते रहें और पुण्य के भागी बने। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।